नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं 510 का एमसीक्यू यूनिट नंबर 2। कल मैंने वीडियो डाला था 510 का यूनिट 1 यानी कि 1 से लेके 22 तक का क्वेश्चन। ये यूनिट 2 है, 23 से लेके 50 तक का क्वेश्चन है। शॉर्ट करके क्वेश्चन डाल रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन का समझिए। तो ये यूनिट आज 2 लेके आए हैं आपके बीच में। आपको बढ़िया से समझाएंगे किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में आएगा, थोड़ा डिटेल से देखिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ हम दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा पीडीएफ डाला हुआ है जो आसानी से पढ़ सकते हैं। आशीष का है, अग्रवाल का है, कनिष्क का है, सबका हम पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, 508, 509 और 510 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है। प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है। ऑप्शन: जिज्ञासा, अंधविश्वासों में विश्वास करना, समस्या का अव्यवस्थित निदान करना, डी दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास रखना। आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद इसका हम आंसर बताएंगे। पहले हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग बोले थे कि सर इतना जल्दी आप आंसर नहीं बताया कीजिए, कुछ सोचने का हमें मौका दीजिए। तो हम आपको सोचने का मौका देते हैं, आप अपना आंसर मार के रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर अगर आपने मार लिया है तो चलिए इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। इसका आंसर है ए, जिज्ञासा। यानी कि निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है, तो जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वह है अभिरुचि, बी कौशल, सी ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है वह है अभिरुचि, कौशल, ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। आंसर को आप चूज करके रखिए, आंसर हम थोड़ा देर में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए अगर आपने चूज कर लिया है तो चलिए अपना मन में सोचिए, इसका आंसर हम देखने जा रहे हैं। इसका आंसर है सी, ज्ञान। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वह है ज्ञान। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। ए अवलोकन शक्ति का, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सी स्मरण शक्ति का, डी तर्क शक्ति का। आप सोच के रखिए कि इसका आंसर सही क्या है। हम आपको थोड़ा देर के लिए समय देते हैं, आप सोच के रखिए कि इसका आंसर क्या है। अगर सोच लिए तो सही इसका आंसर है 25 का बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। देख लीजिए बी, 25 का बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो चलिए 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं सामान्य उद्देश्य, बी ज्ञान, सी प्राप्त उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 26 का विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। अगर आपने आंसर मार लिया है तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है सी प्राप्त उद्देश्य। 27वें प्रश्न चलते हैं। बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है। प्रश्न एक बार फिर से। बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है। ए सामान्य उद्देश्य, बी अवबोध, सी ज्ञानोपयोग, डी कौशल। इसका सही आंसर क्या होगा आप सोच के रखिए।
अगर सोच लिया है तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है सी, ज्ञानोपयोग। फिर से आप देख लीजिए, इसका सही आंसर है सी, ज्ञानोपयोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां है, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों की निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। विद्यालय में प्राप्त साधन, बालकों की आवश्यकताएं, अध्यापक की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा देर हम समय देते हैं आपको। सोच लिया तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी है, बालकों की आवश्यकताएं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए बालकों की आवश्यकताएं। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये डीएलएड से नहीं, इसमें सीटेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 to 5 हम सिलेबस मिला रहे हैं, सहसावस्था, किशोरावस्था, जो इसी से ही आ रहा है। तो इस बार क्वेश्चन को सबको पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट में पूछ सकता है। क्योंकि सीटेट और डीएलएड दोनों में साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साइकोलॉजिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 29वां, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उत्तरदायित्व, हठधर्मी, जिज्ञासा, प्रयोग करना। क्वेश्चन एक बार फिर से, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सोच लीजिए इसका आंसर क्या है। थोड़ा देर के लिए टाइम देते हैं। चलिए इसका आंसर मान लिए हैं, तो इसका आंसर होगा 29 का डी, प्रयोग करना। देखिए आंसर लिखा हुआ है। 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। क, ए, अपने भौतिक परिवेश में अंतःक्रिया कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना। बी, अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना। सी, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। डी, उपयुक्त सभी। थोड़ा देर का समय देते हैं, सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, 30 का डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में 31वां प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। बी, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। सी, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं। डी, बालक श्रोता, अध्यापक वक्ता होते हैं। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मान लिए हैं, तो इसका आंसर बताते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। 32वां प्रश्न, पर्यटन विधि से विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बी, बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। सी, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। डी, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा देर में हम बताएंगे। चलिए सोच लिए हैं, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। पर्यटन विधि में
बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, यानी कि 32 का बी। 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं। प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइट स्टोन, लेंडन। मारिए मारिए जल्दी से मारिए, क्या इसका आंसर होगा। अगर मान लिए हैं तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। प्रयोजन विधि का जन्मदाता है किलपैट्रिक। इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं। अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, बी वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, सी कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में सहायक है, या डी उपयुक्त सभी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हमको पता है कि आपने आंसर मान लिया होगा, इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है। 35वां प्रश्न, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण विधि है। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण विधि है अन्वेषण, अन्वेषण, बी प्रदर्शन, सी अवलोकन, या डी प्रायोजना। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावपूर्ण विधि है, तो इसका सही आंसर होगा ए अन्वेषण। 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शोषण तंत्र, मॉडल शोषण तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापकों को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है अवलोकन, प्रयोजन, अन्वेषण या प्रदर्शन। यहाँ पे प्रदर्शन भी है, सही आंसर ढूंढ लीजिए कि क्या होगा। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, अवलोकन, प्रयोजन, अन्वेषण या प्रदर्शन। तो चलिए इसका आंसर आपने ढूंढ लिया है तो इसका आंसर हम बता देते हैं प्रदर्शन, डी होगा इसका सही आंसर, डी प्रदर्शन। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, सी वैज्ञानिक परिकल्पना, डी वैज्ञानिक निरीक्षण। सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी वैज्ञानिक नियम। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बालक को उसके वातावरण व आधारित न दिए जाने की विधि को कहते हैं। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित न दिए जाने की विधि को कहते हैं प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, इनमें से कोई नहीं। आंसर सोच के रखिए क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा सी अवलोकन विधि। 39वां, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत हैं। अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, क्रियाशीलता का, करके सीखना, डी उपयुक्त सभी का। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि आप लोग डी मारे होंगे उपयुक्त सभी, तो सही आंसर है मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, क्रियाशीलता का, करके सीखना का। 40वें प्रश्न की चलते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है। क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है बालकों को घुमा कर लाना, पर्यावरण दिखाना, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना, डी इनमें से सभी। मारिए जल्दी से इसका आंसर। अगर मान लिए हैं तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सी प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना। 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक राय खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस कथन यह कथन किसका कहा गया है? ए आर्मस्ट्रॉन्ग का, बी रूसो द्वारा, सी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, डी बेलॉर्ड द्वारा। इसका आंसर सोच के रखिए। आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, रूसो द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या बेलॉर्ड द्वारा। चलिए इसका आंसर अगर मान लिए हैं तो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। 42वें प्रश्न को चलते हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के अन्वेषण विधि का अर्थ है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के अन्वेषण विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोज एवं बालक सीखें, अध्यापक खोजे व बालक सिखाएं, सी बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, डी अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। इसका आंसर सोच के रखिए। चलिए अगर आंसर मान लिए तो इसका आंसर हम बताते हैं। अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं सीखें, स्वयं खोजें। 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अवलोकन विधि का अर्थ है। 43 अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका आंसर मान लिए हैं तो इसका आंसर हम बता देते हैं। अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। ए 44वें प्रश्न। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है दलीय शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिनय भूमिका निर्वाह विधि या इनमें से सभी। सोच के रखिए। सोच लिए तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि। 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्तर या डी उपयुक्त सभी। चलिए अगर इसका आंसर मान लिए हैं तो खेल विधि किस प्रकार के लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक स्तर के लिए। 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, डॉ मेरिया मॉन्टेसरी, H.C. मॉरिसन, हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल विधि के जन्मदाता हैं। 46वां प्रश्न। चलिए इसका आंसर मान लिए तो हम बता देते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। डी इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के मूल आधार कौन सी विधि है? शिक्षण प्रक्रिया के मूल आधार कौन सी विधि है? खेल विधि, भूमिका निर्वहन, प्रश्नोत्तर विधि, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का मूल आधार कौन सी विधि है? तो प्रश्नोत्तर विधि। 47 का सी। 48वें प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रॉबेल ने किस शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया? ए अन्वेषण विधि, बी खोज विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी खेल विधि। तो इसका सही आंसर है डी खेल विधि। 39वें प्रश्न की ओर। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है नवीन खोज करना, खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, सी करके सीखना, डी उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए अगर इसका आंसर बना लिए हैं तो इसका सही आंसर होगा करके सीखना। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना। 50वें प्रश्न के चलते हैं। किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है। किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है ए खेल विधि, बी अभिनय या भूमिका निर्वाह,
सी अन्वेषण विधि, डी परियोजना विधि। तो इसका सही हो जाएगा परियोजना विधि। ये थे हमारे 23 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।